Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So now we are going to discuss parallel in serial out shift register. So let us start. सबसे पहले हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। सपोज करिए ये पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर का ब्लॉक डायग्राम है। अब इसके अंदर हमें अगर 4 बिट डेटा को स्टडी करना है, 4 बिट डेटा इनपुट करना चाहते हैं, तो ये ऐसे इनपुट होगा। क्योंकि पैरेलल इनपुट है तो चारों बिट्स एक साथ ही एंटर होंगी। सो दिस इज आवर इनपुट और इसमें आउटपुट सीरियल आएगी, मतलब एक एक बिट यहाँ पर आउटपुट पर अवेलेबल होगी वन बाय वन। सो दिस इज आवर आउटपुट। अब इसका एक और ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। क्योंकि हम 4 बिट्स यूज कर रहे हैं तो हमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होंगे। सो दिस इज फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, सेकेंड फ्लिप फ्लॉप, थर्ड फ्लिप फ्लॉप एंड फोर्थ फ्लिप फ्लॉप। अब इसके अंदर पैरेलली डेटा ऐसे इनपुट होगा और फिर ये सीरियली इस तरीके से शिफ्ट होगा और आउटपुट पर वन बाय वन बिट्स जो है वो आएंगी। इसका सर्किट डायग्राम समझते हैं। हमें 4 बिट डेटा फीड करना है तो हमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए। तो ये 4 बिट का रजिस्टर है। इसके अंदर हम पहले लेबलिंग कर लेते हैं। ये है D0, इसके आउटपुट Q0, D1, Q1, D2, Q2, D3, Q3। अब इसके अंदर हमें ऐसे कॉम्बिनेशनल सर्किट चाहिए और ये देखिए तीनों सर्किट एक जैसे ही है। इसमें 2 एंड गेट और एक और गेट यूज हुआ है, तो इनकी हम लेबलिंग कर लेते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6। अब इनको हमें कैसे कनेक्ट करना है? देखिए इसे हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। ये D1, D2 और D3 इनपुट्स पर कनेक्टेड होंगे। जो D0 है फ्लिप फ्लॉप, उसमें हम कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं यूज करते, वहां डायरेक्टली इनपुट देते हैं। तो सपोज करिए हमारे पास 4 बिट जो डेटा है वो है B0, B1, B2, B3। इस तरीके से इनपुट अप्लाई होंगी जो 4 बिट्स हैं। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट कनेक्शन है वो आपको करना है कि जो Q0 है आउटपुट, वो इस तरीके से गेट नंबर 1 में, Q1 गेट नंबर 3 एंड Q2 गेट नंबर 5। नेक्स्ट कनेक्शन है आपको इस तरीके से ये गेट नंबर 2, 4, 6 को कनेक्ट करना है और गेट नंबर 1, 3, 5 को आपको ऐसे जो व्हाइट लाइन है उससे हमने कनेक्ट किया है व्हाइट वायर से। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब ये जो सर्किट है ये 2 मोड्स में ऑपरेट करता है। एक है लोड मोड और एक है शिफ्ट मोड। अब ये दोनों मोड कैसे काम करते हैं हम इसको समझेंगे। यहां पर लिख लेते हैं हम शिफ्ट एंड लोड। लोड के ऊपर हम बार लगाते हैं क्योंकि ये एक्टिव लो होता है। तो इसमें देखिए हम पहले देखेंगे डेटा लोड कैसे होता है और फिर देखेंगे शिफ्ट कैसे होता है। तो पहले हम लोडिंग का काम देखते हैं। ये जो हमारी 4 बिट्स हैं B0, B1, B2, B3, ये किस तरीके से D0, D1, D2, D3 पर अवेलेबल होती है और इन फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर लोड हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम इनपुट देते हैं 0, तो इन्वर्टर के थ्रू आउटपुट आएगी 1 और ये अप्लाई होगी गेट नंबर 2, 4 और 6 पर। अब गेट नंबर 2, 4, 6 पर एक इनपुट तो है 1 और दूसरी इनपुट है हमारी बिट्स B1, B2, B3। तो अब क्या होगा कि जो एंड गेट होता है उसके अंदर अगर एक इनपुट 1 है तो उसकी आउटपुट क्या होगी, यहाँ पर B1 होगी, सेकेंड गेट की आउटपुट, फोर्थ गेट की आउटपुट B2 और सिक्स्थ गेट की आउटपुट होगी B3। तो ये जो है हमारा, और 1, 3, 5 जो गेट्स है उसके अंदर जा रही है एक इनपुट 0। अगर एक भी इनपुट 0 होती है तो एंड गेट की जो आउटपुट होती है वो 0 होती है। तो ये है 0। तो आप ये देखिए कि जो तीनों और गेट्स हैं इनके अंदर एक इनपुट 0 है और एक इनपुट है जो हमारी बिट्स है। तो D1 पे हमारा डेटा B1 आ गया जो इस फ्लिप फ्लॉप में लोड हो जाएगा और ये B2 हो गया और यहाँ पर हो गया B3 एट D3। इस तरीके से हमारा ये जो बिट्स हैं B0, B1, B2, B3 ये लोड हो गए। अब हमें इन्हें शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करने के लिए जो हमारा यहाँ पर है दिस शुड बी 1। तो अब देखते हैं गेट 1, 3, 5 पर क्या होगा। गेट नंबर 1 पे इनपुट जो है दैट इज Q0। Q0 पे बिट B0 अवेलेबल है तो यहाँ पर इनपुट हो गई B0। सो गेट नंबर 1 की आउटपुट हुई B0। गेट तो D1 पर अब आ गई है B0
और जो गेट नंबर 3 है वहां पर इनपुट है Q1। Q1 पर क्या है, बिट B1 अवेलेबल है। तो गेट नंबर 3 की आउटपुट हो गई B1 और यहाँ पर फिर अवेलेबल हो गया D2 पर B1। और गेट नंबर जो 5 है वहां पर Q2 की आउटपुट है, तो Q2 की आउटपुट है बिट B2। तो यहाँ पर B2 आ जाएगी एंड गेट से और फाइनली D3 पर अब बिट B2 अवेलेबल है। तो अगर आप पहले देखेंगे तो यहाँ पर बिट B3 थी तो B2 आ गई है, एक एक बिट शिफ्ट हो गई है और B3 कहाँ पर आ गई है, यहाँ पर है, जो हमारा यहाँ पर ये आउटपुट है, फाइनल आउटपुट। तो अब D3 आउटपुट पर आ गई है, फिर ऐसे ही नेक्स्ट टाइम जब फिर से क्लॉक पल्स आएगी तो क्या होगा, फिर ये बिट्स शिफ्ट होंगी एक एक और फिर B2 आ जाएगी आउटपुट पर। तो ऐसे सीरियली एक एक बिट शिफ्ट होती जाएगी। तो ये हमारा पैरेलल लोडिंग हो गया और सीरियल शिफ्टिंग ऑफ डेटा हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.